हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं मीनाक्षी अपनी वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप मैं स्वस्थ और मस्त हूँ। आई होप आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। सॉरी दोस्तों, घर में बहुत काम रहता है इसलिए लेट हो गया। आज आज की कहानी बड़ी जल्दी से ही सुनाऊंगी, पर पहले आप एक बात जान लीजिए। बारूथनी एकादशी कब है पता है आप लोगों को? नहीं पता ना? 3 तारीख को है, क्योंकि इस दिन जो है सुबह से, मतलब सुबह से तो नहीं, थोड़ी लेट से शुरू होगी, पर अगले दिन 5:30 से 8:30 बजे तक इसका पारण होगा। और आप लोग तो जानते ही हैं, कोई भी त्यौहार सूर्योदय के बाद जो अगर पड़े तिथि तो उसी दिन उसका व्रत करना चाहिए। तो आप लोग बारूथनी एकादशी का व्रत जो है 3 तारीख को करें। 4 तारीख को पारण है उसका। और बारूथनी एकादशी इसलिए किया जाता है, इससे जो कोई पाप हमारा होता है ना किया हुआ, वो उसका फल जो मिलने वाला रहता है वो कम हो जाता है। विष्णु जी ने एक बार शायद किसी राक्षस का वध किया था, या ऐसे कुछ था, किसी राक्षस का वध किया था। तो उन्होंने जो है ये व्रत नहीं, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी का जब 5वां सर काटा था तो उन्हें हत्या लग गई थी, इसलिए उन्होंने बारूथनी एकादशी का व्रत किया था। सो इस पाप से वो मुक्त हो गए थे। और इसमें ज़्यादातर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तुलसी और नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं विष्णु जी को। ओके, और उसके बाद अब शुरू करते हैं कहानी। तो हम कहानी सुनाएंगे आज सोना धोबिन की। बट सावित्री भी है। एक गांव में एक साहूकार या राजा समझ लो, कुछ भी रहते थे। उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनके यहाँ पे ना एक पंडित आते थे हमेशा भिक्षा मांगने। तो भिक्षा मांगते थे तो कहते थे, बहुओं को कहते थे पति के कंधे राज करो, और जब बेटी जाती थी तो भाई भौजाई के कंधे राज करो, ऐसे कहते थे हर बार। तो बेटी ने ना एक दिन पूछा, मम्मी माता जी मुझे रोज़ वो पंडित जी ऐसा क्यों कहते हैं, चलो ना आज पूछो आप। फिर पंडित जी को रोक लिया उनकी माँ ने। एक दिन आए जब दोबारा वो भिक्षा लेने कि आप ऐसा क्यों कहते हो। तो उन्होंने बोला, हे माता आप पूछ रही हो तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बेटी के नसीब में सुहाग नहीं है। अब इस पर उसकी माँ खूब रोने भी लगने लगी और पूछती है, इसका निवारण बताइए, जब आप इतना जानते हैं तो निवारण भी बता के जाइए। तो कहते हैं, नदी उस पार गांव में सोना धोबिन रहती हैं, अगर वो इसको सुहाग दे देंगी तो इसका सुहाग अमर हो जाएगा। इतना सुनते ही सारे मतलब चौंक जाते हैं। और घर में आते ही एक भाई की शादी नहीं होती, 2 भाइयों की शादी हुई रही, 2 भाइयों की शादी हो रही थी। माँ कहती है, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर सोना धोबिन की बिन्नतें करूँगी, विनती करूँगी, वो क्या कहती हैं। तो वो लोग कहती हैं कौन चलेगा। तो 2 भाई तो मना कर देते हैं, बड़े वाले। छोटा वाला कहता है मैं साथ चलूँगा माता जी। फिर रानी अपनी बेटी को और बेटे को लेके चली जाती है। सोना धोबिन के गांव में ही छुप के रहते हैं, और वो सुबह उठ के सोना धोबिन का सारा काम कर देते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब रात को दोनों माँ बेटी मिलके कर देती हैं। बेटा पानी भर भर के ला के रख देता है। ऐसा करते करते उन्हें बहुत समय हो जाता है। जब सोना धोबिन रोज़ उठती हैं, देखती हैं घर का सारा काम हुआ पड़ा है। उनके भी 7 बेटे थे, बहुत नालायक बहुएं थी, कोई काम नहीं करती थी घर का। सोना धोबिन को ही सारा काम करना रहता था। फिर वो अपनी मतलब बोली शायद बहुओं को बुद्धि आ गई हो, इसलिए घर का काम हुआ रहता है। ऐसा करते करते 1 वर्ष बीत गया। अब रानी और उसकी बेटी रोज़ जो है जब वो लोग सो जाते थे, उनके घर में बिना आवाज़ किए घर का सारा काम करते थे। चौकी, आटा पीसना, धान कूटना, दाल दरना, पानी भरना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, घर का पुताई लिपाई, खाना पीना बर्तन सब करके रख देते थे वो ऐसे। फिर एक दिन फिर उसने अपनी बहुओं से पूछा कि सब लोगों में इतनी एकता हो गई है कि घर का सारा काम आप लोग ख़त्म कर देते हो। तो उसकी बहू कहती है, हम क्यों करेंगे काम, हमारे बस का नहीं है ये घर का काम वाम, हमें तो लगा आप करते हो रोज़। फिर इतना सुन के वो सोना धोबिन चली जाती हैं। सोना धोबिन चली जाती हैं और सोचती हैं मन ही मन, कौन ऐसा आदमी है जो मेरे घर का सारा काम कर देता है। मेरे घर में कलेश नहीं हो रहा साल भर से, घर में इतनी शांति है मेरे, अगर वो मिले तो मैं उसको मुंह मांगा वरदान दे दूँगी। इतना सुनते ही दोनों माँ बेटी सोना मतलब छुपी हुई रहती हैं, निकल के सोना धोबिन के पैरों में लौट पड़ती हैं और कहती हैं, माता जी आपने जो अभी बात कही है उस पर कायम रहिएगा। वो आपके घर में जो काम होते हैं वो हम ही दोनों माँ बेटी करती हैं। बोलती ऐसी क्या दिक्कत है रानी जी, आपको मेरे घर में आके, धोबिन के घर में आके आप अपना राजपाट छोड़कर मेरे घर में काम चूल्हा चाकी कर रही हैं। तो फिर धोबिन के ये वाक्य सुन के
उसकी राजकुमारी की माँ कहती है, मेरी बेटी को एक पंडित जी ने ऐसे ऐसे कहा है, उनके नसीब में सुहाग नहीं है। अगर आप अपना सुहाग दे देती तो मेरी बेटी भी सुहागन रहती और आपकी हमेशा गुणगान करेगी ये। उसके बाद सोना धोबिन कहती है, ठीक है, तुम जाओ, शादी की डेट तय करो, मैं आऊँगी सुहाग देने। उसके बाद फिर रानी खुशी खुशी अपनी बेटी और बेटा को लेके अपने घर आ जाती है। राजा से कहती है, साहूकार या राजा जो भी थे उनसे कहती है, शादी ढूंढो लड़की की। ढूंढी गई लड़की की शादी तय होती है। बहुत सुंदर राजकुमार होता है, दूसरे देश मतलब दूसरी जगह से आते बारात आती है। इधर सोना धोबिन अपने वचन में बंध गई हैं। उसके बाद वो दिन भी आ जाता है, शादी बारात आती है। सोना धोबिन अपने वचन के अनुसार अपने पति को एक पीली धोती पहनाती हैं और एक कमरे में बंद करके बांध के चली जाती हैं और बहुओं से कहती हैं, वो कितना भी चिल्लाएंगे तुम लोग खोलना नहीं। और अपने जो है रंगीन साड़ी पहन के जाती है। और हाँ, ये भी कह रहती है, शादी अपनी बेटी की करना तो सफ़ेद धोती पहना के करना। फिर जब हो जाती हैं सोना धोबिन, मतलब शादी की रस्में शुरू होती है, उससे पहले मतलब बारात आने से पहले ये रस्में होती हैं। हम लोगों के यहाँ भी होती है, आप लोगों के यहाँ भी होती होगी कि धोबिन आती है, सुहाग पहनाती है अपना। ये उसी की कहानी है। उसके बाद जो है सोना धोबिन मांग जैसे जैसे उसकी भरती है, सोना धोबिन की साड़ी जो रंगीन रहती है वो वाइट होने लगती है और राजकुमारी की धोती जो है वो रंगीन होने लगती है, सफ़ेद हो जाती है और उसकी रंगीन। उधर उसका पति तड़प तड़प के मर जाता है सोना धोबिन का। राजकुमारी की शादी हो जाती है, अगले दिन वो विदा हो जाती है। सोना धोबिन मतलब बहुत मायूस होके आती हैं, घर लौटती हैं। रास्ते में एक जगह से बैठी रहती हैं, देखती हैं लोग पीपल के पेड़ में भांवरे दे रही हैं। उन्हें याद आता है, मेरा तो छूट गया, मुझे भी करना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो एक मिट्टी का घड़ा दिखता है, रास्ते में पड़ा रहता है। उसको फोड़ती हैं, उसके 113 टुकड़े करती हैं, 5 चढ़ाती हैं और 108 फेरी लेती हैं। जैसे जैसे वो फेरी लेती हैं वैसे वैसे उनके पति वहाँ जीवित हो जाते हैं। और इधर जो है सोना धोबिन की सफ़ेद साड़ी रंगीन हो जाती है। तो यही है बट सावित्री की कथा, मतलब सोमवती अमावस्या की कथा यही है। सोमवती अमावस्या को औलाद के लिए, पति के लिए भी की जाती है, मन की शांति के लिए भी की जाती है। तो बस जो है अमावस्या में जो है जो पीपल के पेड़ में देवता लोग होते हैं वो प्रकट होते हैं और सोना धोबिन को कहते हैं, तुमने इस हाल में इतने मतलब कष्ट और इतने कठोर कष्ट में, इतने दुख में भी तुमने अपना व्रत पूरा किया और इसलिए हम लोग खुश हैं। तुम सदा सुहागन रहोगी और जिसको सुहाग दोगी वो भी हमेशा सदा सुहागन रहेगी। ये हमारा आशीर्वाद है तुम्हें। सोना धोबिन बहुत खुश होती हैं, लौट के घर आती हैं और फिर सबको कहती हैं, आज सब लोग भांवर दिया करो। नहीं कुछ है घर में तो माता रानी या भगवान जी तो हर चीज़ से खुश हो जाते हैं। पहली भावर दी जाती है, लड़की अगर शादी हुई है तो मायके से धान पान आता है, उससे पहली भावर। दूसरी भावर देते हैं, साल में चाहे 2 पड़े चाहे 3 पड़े, सोमवार को जब भी अमावस पड़े तो सोमवती अमावस्या होती है। और अगर शनिवार को भी कोई अमावस पड़ी तो वो सोमवार को भावर दी जाती है। ऐसा करना चाहिए। संडे का जो रविवार के दिन भी अगर अमावस पड़ी तो सोमवार को ज़रूर फेरी देनी चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है तो आप मूंगफली से दे दीजिए, चने से दे दीजिए, गुड़ से दे दीजिए। और हाँ, मैं बता रही थी पहला सुहाग की चीज़ों से देना चाहिए। पहला धान पान से, मायके से धान आएगा। नहीं मायके वाले दे रहे हैं, शादी की विदाई में कुछ तो पैसे दिए रहते हैं, उसी पैसों से आप धान खरीद लीजिए। उससे नहीं धान है तो चावल ले लीजिए। धान पान की फेरी देते हैं, 108 फेरी देते हैं, 5 चढ़ा देते हैं। उसके बाद दूसरी देते हैं रंग से, तीसरी सिंदूर से, चौथी चूड़ी से, 5वीं देते हैं बिंदी से, 5 हो गई। 6वीं हल्दी से देते हैं। उसके बाद आप किसी भी चीज़ की फेरी हमेशा दे सकते हैं, साल में 2 पड़े 3 पड़े। इस बार जो है सोमवती अमावस्या 2 सितंबर को पड़ रही है दोस्तों। मेरी ये जो अभी आई थी कुछ दिन पहले वो छूट चुकी है क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी और मैंने पराठे खा लिए,
इसलिए मेरा छूट गया और टाइम भी निकल गया था। अब हाँ, और हमेशा जो है सूर्योदय से पहले देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।